स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने नया चैप्टर शुरू किया था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाला, और उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स और फॉर्म्स क्या होते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के। आज हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होते हैं और इसके फीचर्स और इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो हम पब्लिक सेक्टर से शुरू करते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय द स्टेट। प्राइवेट सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, वो सेक्टर होता है जिसमें जो बिज़नेस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, स्टेट जो होती है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, या फिर जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो इस बिज़नेस को शुरू करती है। पब्लिक सेक्टर वो ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करता है जो पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं और जो कंट्रोल्ड होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइज कैसे अचीव होती है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है उनकी इकोनॉमी में, कंट्री में, काफ़ी सारी लास्ट फ्यू डिकेड से। तो जो 19th सेंचुरी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था प्राइवेट सेक्टर, वो रूल किया था रूस ने। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी विद द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी, वो फोकस में लाया गया, लेकिन उसकी डिसएडवांटेज थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर में। और ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या इंक्लूड करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड लेबर, मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ बिग बिजनेस एंटरप्राइज, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। सिमिलरली कोई भी अटेंशन पे नहीं करेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर में, जो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर करती है, जिसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है ताकि वो प्रॉफिट को कमा सकें। और जो रिज़ल्ट होता है इन सारी चीज़ों का, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का, वो was through to be the paramount for making the people free from exploitation and ensuring the complete development of a कंट्री की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए इंश्योर किया जाता है। अब पब्लिक सेक्टर या फिर हम उसको पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइज मीन्स द एंटरप्राइज विच आर इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, वो एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और जिसकी जो ऑनरशिप और जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। ये एंटरप्राइजेज या तो एंटायरली गवर्नमेंट ऑन करती है और देयर मैक्सिमम ऑनरशिप लाइज विद दीज। और इनके नेम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एक्सेट्रा। तो जो भी पब्लिक सेक्टर होंगे उनके नेम्स हमेशा ऐसे ही शुरू होंगे, या तो स्टेट हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। इनका मेन एम क्या होता है, प्राइवेट का मेन एम तो प्रॉफिट कमाना होता है, और जो पब्लिक सेक्टर का मेन एम है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस टू द पीपल। जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो लोगों तक पहुंचाना उनके रीजनेबल प्राइसेस पे। ठीक है। और जो रियलिटी होती है कि जो ये एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होते हैं वो किस पर्पस के लिए होती है, अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट वाइल सर्विंग सोसाइटी, रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना और सोसाइटी को भी सर्व करना। इसका ये इम्पॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना कि जो सारी गवर्नमेंट्स होती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से ही कंसर्न नहीं होती हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज नहीं है। और गवर्नमेंट किससे कंसर्न, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होगी ना, वो गवर्नमेंट सिर्फ उससे कंसर्न करेगी जो इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी। गवर्नमेंट एंटरप्राइज का एग्जांपल देख लेते हैं। आर द नेशनलाइज्ड बैंक्स, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होंगे which have been established in our cities and villages. If one look at the signboard of any branch of these books, जैसे यूको बैंक, carefully one shall find a government of Indian undertaking written under their name. इनके नेम के नीचे क्या लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये है यूको बैंक है, इसके नीचे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग। जिस भी नाम के नीचे ये चीज़ होगी वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश की हुई चीज़ हो जाएगी। अब MMTC लिमिटेड
ये जो है इसके नीचे भी क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज, मतलब क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंदर आ जाएगी। इसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें भी क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखा रही है कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो पब्लिक ने, जो मतलब गवर्नमेंट के हाथों में होता है इसका कंट्रोल, और गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ होता है। इसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। पब्लिक एंटरप्राइजेस के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो होता है स्टेट ऑनरशिप। द ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज इज आइदर एंटायरली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और हेल्ड जॉइंटली। तो ये क्या बता रहा है, जो ऑनरशिप होती है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट, और या फिर क्या होता है, जॉइंटली भी इसको हैंडल करते हैं। एंड देयर कैन बी पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक एंटरप्राइजेज। प्राइवेट एंटरप्राइजेज की भी क्या हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है पब्लिक एंटरप्राइजेज में। बट द गवर्नमेंट मस्ट हैव 51% ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन ज़्यादा शेयर कैपिटल किसके पास होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के पास। It is important to make it clear that state here means not the state government but the government which includes all the government। यहाँ पे जो state word है, जैसे यहाँ है state ownership, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ state government के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर टाइप की गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फीचर हमारा है स्टेट कंट्रोल। जो मैनेजमेंट और ओनरशिप होती है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। कुछ एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करती हैं, कुछ एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, वो किसके हाथ में होती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रन करती है। ऐसे ही कुछ एंटरप्राइजेज हैव बीन लेफ्ट टू द केयर ऑफ सम इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, जैसे बखरा नकल कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, बट द फाइनल कंट्रोल रेस्ट विद द गवर्नमेंट। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन जो फाइनल कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज आर मेट थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय द गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट मतलब जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की, वो उसको इन्वेस्ट कौन करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। आजकल उनको परमिशन दे रखी है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कैसे पूरा करने के लिए, बाय ऑब्टेनिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, मतलब लोगों से कैपिटल लेना, क्योंकि जो लिबरल पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उनके थ्रू। और जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज होती हैं, जो मोस्टली जिनको लोन मिलता है और कैपिटल फ्रॉम पब्लिक टू सेटिस्फाई देयर फाइनेंशियल नीड्स, अपने फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोन्स लेती हैं। ठीक है, एंड फ्रीडम इंजॉयड बाय देयर एंटरप्राइज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम हमें क्या बताता है, ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर मेट थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की, वो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। ठीक है, और इनको परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट से कि वो लोन भी ले सकते हैं आगे, और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं बाय द एंटरप्राइज। नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव फीचर हमें क्या बताता है कि जो चीफ पर्पस होता है इस्टेब्लिशमेंट का, गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस को, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होती हैं, कि वो सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक प्राइवेट एंटरप्राइज तो इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होती हैं वो इसलिए इस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि वो सोसाइटी को भी सर्व कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा फीचर हो जाएगा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जिसका क्या मतलब है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली। वो सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स स्पेशली तो उसके जो कंपनी के ओनर्स होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए भी। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों के, वो क्रिटिसाइज़ करेंगे उनके सक्सेस और फेलियर को पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज़ में।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूरोक्रेसी इन द मैनेजमेंट। वो हमें क्या बता रहा है कि सिंस जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं वो कौन इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, उनके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रन करते हैं। एंड दे रन दीज एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं और ऑफन वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स बट दैट द डिसीजंस इन देयर एंटरप्राइजेज आर नॉट टेकन क्विकली। जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो जल्दबाजी में ना लिए जाएं। And in these enterprise, even the smallest decisions are taken only after going through a long process, and that is why they are unnecessary delay in their activities. इसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर आता है यूज़फुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो सर्व नहीं करते कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी भी सोसाइटीज़ की, लेकिन वो बेनिफिशियल होते हैं सबके लिए। जैसे पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारी सोसाइटी को सर्व करते हैं इक्वल मैनर में, कोई भी भेदभाव नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स का क्या मतलब है कि जो पब्लिक एंटरप्राइज होता है उनके पास मोनोपोली होती है कुछ सेक्टर्स में। मोनोपोली का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश हो सकते हैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, जैसे रेलवेज़, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज एक्सेट्रा, इनको हम मोनोपोली सर्विसेज बोलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट होता है सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये कुछ ज़्यादा प्रॉफिट यील्ड नहीं कर पाती। एंड दीज आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट्स। जो भी ये पब्लिक सेक्टर्स होते हैं मतलब मोनोपोली के अंदर आते हैं कि इनको कोई और भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के शुरू नहीं कर सकता, और सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेज में ही इसको शुरू किया जा सकता है। इसके बाद हमारे कुछ फॉर्म्स आती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज की। पहला हमारा आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज़ रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। मतलब ये क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? ये वो पब्लिक एंटरप्राइजेज होता है जो रन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं ये उनके थ्रू रन किया जाता है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं, इनको वो डायरेक्ट करते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज होता है, क्योंकि ये नेसेसरली ओन और कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो। एंड देयर मैनेजमेंट और जो कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री कंसर्न के अंदर होता है। जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उनके गाइडेंस और कंट्रोल के अंदर काम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। एवरी ईयर इट्स बजट इज़ प्रिपेयर्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ ऑब्टेन्ड। हर साल एक बजट प्रिपेयर किया जाता है और गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया जाता है। अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज एंटरप्राइजेज इज़ प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज। तो जो भी मिनिस्टर कंसर्न्स होते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रन करती है। इंडियन रेलवेज़ जो रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। सिमिलरली सारे इंडियन रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विस, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका एक अलग अलग अपना डिपार्टमेंट होता है। इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे? फॉर्मेशन, ऑनरशिप क्या हो जाएगा कि कंपलसरी होता है इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होना, और ये फॉर्म्ड होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय द मतलब गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट ही फॉर्म करेगी। इसका जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री से कंसर्न होगा, द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद फाइनेंसिंग हो जाएगी, इनकी फाइनेंसिंग कम्प्लीटली गवर्नमेंट करता है थ्रू देयर अपने जर्नल बजट के थ्रू, और इनका कोई भी राइट नहीं होता पब्लिक से बोरो करने के लिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है इनकी अंडरटेकिंग्स की, वो यूनियन पब्लिक सर्विस, मतलब जो यूपीएससी और एसएसबी की स्टाफ सिलेक्शन होती है ये उनके थ्रू होता है। और ये डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अपना सिलेक्शन बोर्ड होता है इनका,
जैसे रेलवे सर्विस कमीशन वो फॉर्म्ड होती है रेलवे डिपार्टमेंट से, और जिसके एम्प्लॉयज़ होती हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। इसके बाद नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा इसका, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी। दे कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, अपने नाम से उनकी कोई भी इंडिविजुअल या सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। दे डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इनकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अपनी ऑटोनॉमी नहीं होगी क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इसके बाद इसके मेरिट्स हैं कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के कि ईजी फॉर्मेशन, ये काफ़ी ईजी होता है, इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता फॉर्मेशन के लिए, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे भी इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। द मैनेजमेंट ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स वर्क अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द रेलिवेंट मिनिस्ट्री। जो भी रेलिवेंट उसकी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री होती है वो ऑर्डर्स बनाती है और उसी पे काम करना पड़ता है। इसके बाद इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट इनकम। हर साल जो इनकम है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है अंडरटेकिंग्स की, वो इनकम गवर्नमेंट देती है, और ये इनकम अर्नड इनकम जो होती है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनकम में भी ऐड ऑन हो जाती है। इसके बाद टैक्स भी नहीं देना पड़ता। डिक्रीज़ इन टैक्स बर्डन। गवर्नमेंट अपना जो टैक्स है जो पब्लिक पे लगाती है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके, लेकिन दिस नीड इज़ नेचुरली फुलफिल्ड एज सुन एज दिस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैव देयर ओन इनकम। जब उनके पास अपनी ओन इनकम आ जाती है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके बाद इजी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग बहुत इजी हो जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स आर डन विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू उसको अप्रूव किया जाता है, और जो कंप्लीट कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, सेंट्रली कंट्रोल मैनेजमेंट, और जो एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो जर्नली कैसे कॉज होंगी? डिले इन टेकिंग डिसीजंस, वो डिसीजंस को डिले करता है। कॉन्सिक्वेंटली नो क्विक एक्शन कैन बी टेकन, कोई भी क्विक एक्शन नहीं लिया जा सकता। दैट इज़ वाई मैनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर मिस्ड। इसके बाद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स वेयर एज इट इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। काफ़ी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद लैक ऑफ इंसेंटिव्स। ऑर्डिनली ये कैसे अपीयर होगा कि जो पावर्स हैं विच ऑफिशियली इंजॉय मैनीज पर, लेकिन उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग्स। दीज एंड ये जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो स्पेशल अटेंशंस नहीं पे करती, एंड फॉर लूजेस फॉर व्हाट वांट कम्पिटिटिव फीलिंग्स एंड लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव भी लैक करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। जो बर्डन होता है हैवी लॉस का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के ऊपर आ जाता है, वो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और वो नॉर्मली जनरल पब्लिक पे रिलाई कर देती है उस टैक्स को। उसके बाद आता है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो सुपरविजन के थ्रू होता है मिनिस्टर्स के, तो मिनिस्टर्स क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टी देन द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारा इसके बाद कुछ यूटिलिटी आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, जहाँ पे कंप्लीट गवर्नमेंट होता है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का, और एसेंशियल होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। और यहाँ पे जो सिक्रेसी है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री, और हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है ताकि, और गारंटी होती है प्रॉफिट की। और जहाँ पे जो सर्विसेज हैं पब्लिक यूटिलिटी की वो इजीली अवेलेबल होती है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब पब्लिक सेक्टर में नील होता है। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में था, जो गवर्नमेंट, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर सर्विस के लिए, जितने भी हम सेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।